गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, रीडिंग का टॉपिक करंट एनर्जीज और उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, जिनके बारे में आप सोच रहे हो। सो गाइस, आपकी सिचुएशन जो कुछ भी हो, जैसी भी हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जब भी आपको मिले आप इसे देख सकते हो। और एक जनरल रीडिंग है, सो ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ रेजोनेट करे। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है किसी किसी के ही साथ करे। इसलिए मैं चाहूँगी कि आप पॉजिटिव रह कर के इस रीडिंग को देखें और जितना हो सके उतना इस रीडिंग से पॉजिटिविटी ले जाने की कोशिश करें। ऑलराइट, सो रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या एनर्जीज़ हैं और क्या कुछ आता है रीडिंग में। सो लेट्स सी। Hanged Man, Four of Wands, Two of Pentacles and Five of Wands. Ten of Pentacles and Seven of Swords. Six of Cups and Four of Cups. Queen of Wands and Four of Swords. Chariot and Ten of Swords. Okay. The Star. Eight of Pentacles, Page of Pentacles. Eight of Swords. बॉटम द डेक से है Six of Pentacles. ऑलराइट, ओके। सो सबसे पहले साइन की बात कर लेती हूँ मैं आपसे। साइन यहाँ पर एयर साइन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। और उसमें से एयर साइन बाकी साइन से सबसे ज़्यादा इस रीडिंग में स्ट्रॉन्ग है। उसी के साथ साथ एक्वेरियस उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, सो ये साइन मुझे यहाँ पर दिखे, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। उसके अलावा एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस भी है। मेष, सिंह और धनु राशि भी है। उसके अलावा टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन भी है। वृषभ, कन्या और मकर राशि। और यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस भी है, जिसमें से कैंसर, कर्क राशि बहुत स्ट्रांग है। कर्क, मीन और वृश्चिक राशि में से कर्क राशि बहुत स्ट्रांग है। उसके अलावा साइन यहाँ पर सारे हैं। जो स्ट्रांग है वो है आज की रीडिंग में एयर साइन, जिसमें से और भी ज़्यादा स्ट्रांग है एक्वेरियस और कैंसर, कर्क राशि। ऑलराइट, ये दो साइन स्ट्रांग है। ओके, सो जो कुछ ख़राब हुआ है इस रिलेशनशिप में सब आपके पार्टनर की वजह से हुआ, क्लियर दिखता है यहाँ पर। बहुत चोट पहुँचाई है इन्होंने आपको, बहुत दर्द दिया है, क्लियर पता चलता है। बहुत सारे झूठ बोले हैं और पीठ पीछे बहुत कुछ ऐसा किया है जो कि जैसे जैसे सामने आता गया आपके, वैसे वैसे आपको बहुत तकलीफ़ हुई है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। आर्ग्यूमेंट्स भी बहुत हुए हैं आपके इनके साथ इस रिश्ते में स्टेबिलिटी और कमिटमेंट को लेकर के। दरअसल ऐसे ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं कि तुम सिर्फ मेरे साथ ऐसे ही थे या ऐसे ही थी,
तुमने सिर्फ जब तुम अकेले थे या अकेली थी, जब तुम्हें कोई टाइम पास करने वाला नहीं मिल रहा था, तो तुमने मुझे उस जगह पर रखा। कमिटमेंट को लेकर किस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं। दरअसल आपको इतना दर्द दिया है कि ये सवाल तो वाजिब है होना, ये सवाल तो अपने आप निकल के आएंगे। इसमें ये नहीं है कि आपने कोई दिमाग लगा करके बोले या पूछे इनसे, ये नॉर्मल सी बात है। जब दिल में जब दर्द होता है तो अपने आप ये क्वेश्चंस निकलते हैं कि भाई तुमने ऐसे इसीलिए किया ना ऐसा। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने इनको मुंह पे बोला और कुछ लोगों के अभी भी दिल में ही है वो बातें, आपने बोली भी नहीं है, अपने अंदर से निकाली भी नहीं है, ये जान करके कि कहीं एक अलग सी एनर्जी, एक अलग सी फीलिंग है कि आप कुछ भी इनकी जो गलती है उसको नहीं बोलना चाहते हो, क्योंकि आपको बुरा फील होता है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक ऐसा कनेक्शन इनके साथ फील करते हो कि अगर इन्हें कोई कुछ बोले तो आपको हर्ट होता है, अगर आप भी इन्हें कुछ बोलो तो भी आपको हर्ट होता है। ये चेहरे से बहुत मासूम है, तो इनका मासूम चेहरा देख करके आप कुछ नहीं बोलते हो। आर्ग्यूमेंट्स बहुत हुए। कुछ लोगों के लिए ये है कि आपने अपना जो भी गुस्सा था सब निकाला है, आपने जो मन में था सब बोला है, लेकिन कुछ का ऐसा लग रहा है कि अभी भी मन की बातें मन में ही हैं। आपने जैसे कि इन्होंने जो बोला, गलती इनकी, इन्होंने ही सुनाया और आपने सुना। और कमिटमेंट को लेकर के तो बहुत इश्यूज़ हुए हैं। हमेशा से यही रहा कि इतने लंबे टाइम से हम साथ में रहे, इतने हमने सपने देखे हैं और तुम ऐसा करके जा रहे हो या तुम ऐसे करके जा रही हो, क्योंकि क्लियर दिखता है कि इस इंसान ने हमेशा अपनी मनमर्जी की है और ज़िद्दी किस्म का इंसान है और झूठ बहुत बोले हैं। आपका कहीं ना कहीं ट्रस्ट इन पे कर पाना आपके लिए भी मुश्किल हो रहा होगा। आप भी अब पहले आप आंख बंद करके इन पे भरोसा करते थे या करती थी, बट अब आपका भरोसा कर पाना भी मुश्किल हो रहा है। इनकी हर बात में आपको शक होने लगा है। अब चाहे आप ये मानो चाहे ना मानो, आप बात पे ये बोलते कुछ भी है, आप उस पर बिलीव तो कर लोगे, बट मन में डाउट ही रहता है, क्योंकि इन्होंने ऐसे काम किए हैं इस वजह से। ये तो मुझे कुछ एनर्जीज दिखी। उसके अलावा आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है वो मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल अब आपके पार्टनर का कहीं भी मन नहीं लग रहा है। जो एनर्जी आई है वो ऐसी आई है कि आपके पार्टनर का मन नहीं लग रहा है। इनको ना तो फ्रेंड्स के साथ घूमने जाने का मन करता है ना कहीं। अगर ये जा भी रहे हैं तो ज़बरदस्ती है, वरना तो मुझे नहीं लगता ये जा भी रहे होंगे, क्योंकि इनका मन ही नहीं करता अब किसी के साथ कहीं घूमने जाने का, एंजॉय करने का। इनके पैर तो घर में नहीं रुकते होंगे, बट फिर भी कि ये जो मौज मस्ती वाला मुझे नहीं दिखता। इनका बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। दरअसल इनके खुद से ही झगड़े चल रहे हैं। इनको बहुत दुख है भाई, इस बात का दुख है इनको। इमोशनल हो रहे हैं ये चीज़ों के बारे में सोच करके। दरअसल आप पहले ऐसे शख्स हो गए जिसके लिए ये इंसान इमोशनल हुआ है, वरना ये किसी के लिए नहीं होता। ये सॉरी आपको बोलेगा नहीं, मुंह पे आकर के क्लियर दिखता है कि ये सॉरी आपको बोलेगा ही नहीं, लेकिन ये सॉरी फील करता है, ये कर रहा है सॉरी फील, बोलेगा नहीं। वो ये कभी बोलता ही नहीं है, बहुत मुश्किल से कभी बात बिल्कुल आंखों के सामने होगी ना कोई तो ये बोल देगा, वरना वो भी कुछ ऐसे ही, ऐसे नहीं कि बहुत कि एक तकलीफ़ नज़र आए, नहीं। सॉरी कह के ऐसे जाएगा जैसे कि पता नहीं सॉरी भी एहसान कर दिया हो। ठीक है, लड़का लड़की सॉरी बोलने में बहुत तकलीफ़ होती है इनको। बहुत सोच रहे हैं अभी आपके बारे में, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। दरअसल आपने भी कहीं ना कहीं खुद को बदलने की कोशिश की है। जो खुद में सिमट करके आप रह गए थे ना, आपने कहीं ना कहीं खुद को थोड़ा सा बाहर निकालने की कोशिश की है, थोड़ा सा खुलने की कोशिश की है, थोड़ी सी लाइफ को पहले की तरह जीने की कोशिश कर रहे हो। सो आई थिंक ये सारी चीज़ें देख रहे हैं आपके अंदर बदलाव, और ये चीज़ें देख करके ये सोचने पे मजबूर होते हैं कि इतने दिन से तो आप ऐसी एनर्जी में थे, बिल्कुल लो, आप कहीं दिख ही नहीं रहे थे, कुछ पता ही नहीं चल रहा था आपके बारे में, बट अब आप अचानक से दोबारा से आए हो। कहते हैं ना कि कम बैक करना। सो आपने दोबारा से जो कम बैक किया है वो चीज़ पे सोचने पे मजबूर है कि क्या बात क्या है। ठीक है,
दरअसल जब तक आप खुद में सिमटे हुए थे तो इनको ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं आप अभी भी इनसे प्यार करते हो और इनके दुख में हो, और इनको नज़र आ रहा था कि मैं जब मर्ज़ी जाऊंगा या जब मर्ज़ी जाऊंगी तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, ठीक है। बट अब जैसे ही आपने कम बैक किया है कि आप पहले जैसे की लाइफ जीते थे वैसे जीने की कोशिश करो, तो अब इनको ये लग रहा है कि कहीं ये सब कुछ ख़त्म करके आगे तो नहीं बढ़ने की सोच रही है, कहीं ये सब कुछ ख़त्म करके आगे तो नहीं बढ़ने का सोच रहा है, ठीक है। सो अब ऐसे चीज़ें इनके दिमाग में चल रही हैं और पास्ट की चीज़ें याद कर रहे हैं। आपके साथ जो वक्त बिताया उसको मिस डेफिनेटली करते सोचते, बट अभी जो सोच है वो ये है कि जिस तरीके की आपकी एनर्जी देख रहे हैं तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि शायद इन्होंने वो होप जो थी ना वो भी खो दी कि ये जब मर्ज़ी आ जाएंगे। और क्योंकि आप तो इनके लिए इमोशनल हो, अभी भी आप इनके लिए बैठे रहते हो, अभी भी आपने सब कुछ बंद कर दिया, अपना सोशल मीडिया यूज़ करना, किसी से घुलना, बात नहीं करनी, खुद को एक अलग ही जोन में रख दिया और उदास उदास से रह रहे हो, हंसते भी नहीं हो। तो इनको लगता था कि एक मौका है कि किसी दुखी इंसान को हम जा कर के सहारा दे तो वो हमारा हो जाता है। तो वैसा ही है कि अगर आप इमोशनल रहोगे तो इनका जब मन करेगा ये वापस आ जाएंगे और इनको सॉरी वॉरी का भी कोई चक्कर नहीं लगेगा, सिर्फ जाके सीधा गले लगाना। और आप तो इतने इमोशनल ऑलरेडी हो कि आप तो कुछ पूछे बिना ही सारी फिर एकदम वैसे ही ठीक हो जाएगा जैसे पहले था। बट अब इनकी सोच इसलिए ये परेशान इसलिए हो रही है क्योंकि अब आप बदल रहे हो। अब इनको लग रहा है शायद वो होप भी नहीं बची, तो खुद को फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। काम डेफिनेटली अपना करते बट काम पे ध्यान नहीं है, ठीक है, काम पे ध्यान नहीं है। और एक और बात बता दो कि कुछ ना कुछ नया, कोई ना कोई तरकीब ये ढूंढ रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा करने की सोच रहे हैं ताकि ये एक तो आपके बारे में भी जान सके कि आपके मन में क्या चल रहा है, दूसरा ये कि आपको थोड़ा जेलस फील करवा सकते हैं। ये कुछ इस तरीके का आइडिया कुछ ऐसा निकाल रहे हैं कि कि आपको थोड़ा सा जेलस फील करवाया जाए और ये देखा जाए कि आप जेलस फील करते हो या नहीं करते हो। ऑलराइट। और यस, डेफिनेटली इस सिचुएशन में खुद को फंसा हुआ सा ये डेफिनेटली महसूस कर रहे हैं, जैसे कि इनको ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ में कुछ बचा ही नहीं है, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये जो सोच है ना ये चल रही है अभी इनकी। इसीलिए तो मैं बोलती हूँ कि टेंशन लेना नहीं है, टेंशन देना है। अब अगर आप परेशान रहोगे तो टेंशन आप ही ले रहे हो, वो बेफिक्र है। लेकिन अब आपने टेंशन लेना छोड़ा है तब उसको टेंशन हो रही है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि टेंशन लेना नहीं है, सिर्फ टेंशन देना है। अब आप टेंशन दे रहे हो दरअसल, और ज़रूरी भी है किसी इंसान को रास्ते पे लाने के लिए। बट ये कार्ड पता है मुझे बहुत नेगेटिव कर रहा है गाइस, ये वाला कार्ड। इस इंसान की एनर्जी कुछ वैसी नहीं दिख रही है मुझे कि ये बहुत ज़्यादा भरोसेमंद हो, नहीं दिखता ऐसा। बहुत इमोशनल एनर्जी है ये वाली एनर्जी। इस कार्ड को देख करके मुझे बहुत पता नहीं क्यों दुख होता है और बहुत तकलीफ होती है। पता है क्यों? क्योंकि ये छोटे छोटे से बच्चे हैं और इसने पता है एक बर्ड को मार करके अपने बैग में डाला हुआ है। इस कार्ड की एनर्जी मुझे सबसे गंदी लगती है। इस डेक में मुझे सबसे बुरा कार्ड ये लगता है। इसको जब भी देखती हूँ ना मुझे मैं इमोशनल हो जाती हूँ इस कार्ड को देख करके, इसलिए मैं इस कार्ड को भी देखना नहीं पसंद करती हूँ और मैं हमेशा ये प्रे करती हूँ ये कार्ड ना आए रीडिंग में। इसीलिए मुझे आपके पार्टनर की थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी लगी, थोड़ी सी ये स्नेकी बिहेवियर है इनका, है ये ऐसे कब धोखा दे जाए कब बातों में घूम जाए, इनको खुद को नहीं पता होता ये क्या कर रहे हैं। सो मैं आपसे यही बोलूँगी गाइस कि थोड़ा अपनी सूझबूझ और समझदारी से काम ले। जितना आप प्यार करते हो, चाहे ये आपको जता रहे हैं, आपको लगता है ये भी बहुत प्यार करते हो और आप भी करते हो, फिर भी समझदारी से आप काम में लें अपना, ठीक है। मेरा ये बात बोलने का ये है कि आप मेरी एक फैमिली की तरह हो और मेरे फैमिली मेम्बर्स को मैं हर तरीके से बोलूँगी ही कि भाई ऐसे कर लो वैसे कर लो, वो तो मैं मानने वाली हूँ नहीं। सो प्यार है, जो कुछ भी है, जो भी दिख रहा है ठीक है, बट अपनी समझदारी ज़रूर रखनी है। चाहे आप लड़के हो चाहे आप लड़की हो, लड़कों के लिए भी वही बात है, ठीक है। लड़कियां भी बहुत वैसी होती हैं, हर इंसान एक जैसा भी नहीं होता है, ये भी बात हमेशा याद रखें। बट अपनी बुद्धि से चलना ज़रूरी है, अपनी बुद्धि से चलो। ऑलराइट। सो या
थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।